Hello students, this is Anupama Labhe and we are discussing about the theories of demand. Under that, today we are discussing the law of diminishing marginal utility and law of demand. What is diminishing marginal utility? हिंदी में हम लोग जिसे कहते हैं ह्रासमान सीमांत उपयोगिता. क्या होती है ये ह्रासमान सीमांत उपयोगिता? इंग्लिश में जैसे हम लोग कहें, यूटिलिटी इज़ द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम द परचेस ऑफ अ कमोडिटी. यूटिलिटी क्या होती है, उपयोगिता क्या होती है? जो कंज्यूमर को, एक ग्राहक को एक कमोडिटी जो है ख़रीदने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो संतोष मिलता है, दैट इज़ नोन एज यूटिलिटी. अगर मुझे किसी की उपयोगिता है तो वो अगर ख़रीदने में ही मुझे क्या मिलने वाला है, संतोष मिलने वाला है. और इसी को हमने क्या कहा है, यूटिलिटी. देन व्हाट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? मेजर्स द एडिशनल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी परचेस्ड. मार्जिनल यूटिलिटी ये क्या होती है? सीमांत उपयोगिता क्या होती है? सीमांत उपयोगिता वो होती है जो कि एक एडिशनल यूनिट, जैसे कि समझ लीजिए, पहला मैंने फिर से हम लोग एक आम का एग्जांपल लेते हैं. पहला आम ख़रीदने में, या समझ लीजिए 1 kg आम ख़रीदने में मुझे जितनी ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है उतना सेकेंड kg यानी 2 kg आम अगर मैं ख़रीदने के लिए जाऊँ. अब एडिशनल यूटिलिटी बाय यूनिट कितना हो गया, 1 kg. बराबर है. पहले 1 kg मैंने लिया था, अभी 2 kg ले रहे हो, तो 2 में से 1 माइनस हो गया तो कितना हुआ, 1. यानी अगर वो 1 किलो को हम लोग एक यूनिट समझ के चले तो वो क्या होने वाला है, एडिशनल यूटिलिटी, और हम लोग कहेंगे एडिशनल यूनिट. ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी परचेस्ड. यानी मुझे जो और सीमांत उपयोगिता वो एडिशनल यूनिट परचेस करने से मिलने वाली है उसे हम लोग कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी. फिर से अगर समझा जाए तो एक के बाद फिर से हम लोग जितने एडिशनल यूनिट को परचेस करते हैं उस यूनिट से मिलने वाली जो हमारी सेटिस्फैक्शन है या हमारी जो उपयोगिता है उसे ही कहा गया है मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है. The relationship between demand and marginal utility can explain the behavior of a demand in relation to price and thus the demand curve. क्या होता है ये द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी और डिमांड की जो रिलेशनशिप है वो हम लोग बता सकते हैं डिमांड इन रिलेशन टू प्राइस एंड दस द डिमांड कर्व. क्या होता है डिमांड कर्व? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था. डिमांड कर्व कैसा होता है? अगर हम लोग यहाँ पे कर्व में देखिए ये क्या है, ये वाला अगर हम लोग डिमांड कर्व ले रहे हैं तो स्लोपिंग है, स्लोपिंग डाउनवर्ड. बराबर है, ये निगेटिव स्लोप बता रहा है. और यही बताता है कि जैसे ये एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने देखिए दी हुई है क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द पीरियड, यानी एक पीरियड में हम लोग कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं वो, और ये वाई एक्सिस पे दी हुई है प्राइस. ठीक है. जब मुझे एक एडिशनल यूनिट परचेस, अगर हम लोग यहाँ पे अगर बात करें, ये छोड़ दीजिए कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ से हम लोगों को एडिशनल जो यूटिलिटी मिलने वाली है वो एक ये मैंने परचेस किया था 1 यूनिट, फिर बाद में मैं उसका दूसरा यूनिट परचेस कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो मुझे यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है दूसरा वाला यूनिट परचेस करने के वजह से, उसे हम लोग कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी. चलो फिर से हम लोग हमारी प्रीवियस स्लाइड के ऊपर जाते हैं, देखते हैं क्या है. मार्जिनल यूटिलिटी मेजर्स द एडिशनल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी परचेस. और ये रिलेशनशिप क्या बताती है? डिमांड एंड मार्जिनल यूटिलिटी की थ्रू डिमांड पर हमें रिलेशनशिप बताई जाती है. In fact, the law of demand is based on the law of diminishing marginal utility. सही में ये जो लॉ ऑफ डिमांड है, यानी ही जैसे कि प्राइस इंक्रीज़ होती है तो हमारी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ होती है, वैसे ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का भी है. देखिए, एक अगर यूनिट हम लोग कंज्यूम करते हैं तो जब हम लोग दूसरा यूनिट उसका कंज्यूम करने के लिए जाते हैं तब उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो पहले यूनिट कंज्यूम करने से थोड़ी कम रहती है.
इसलिए हरदम हमें एक एग्ज़ाम्पल दिया जाता है। समझ लीजिए कि आपने एक पेस्ट्री ख़रीदी हुई है, एक पेस्ट्री जिसके आपको अभी लग रहा है कि नहीं मैंने अभी इसको खाना ही है, यानी आप में तीव्र इच्छा है कि नहीं मुझे एक पेस्ट्री तो खानी ही खानी है। फिर आप जाते हैं पार्लर में, बेकरी में जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं आप, वो पेस्ट्री को परचेज़ करते हैं, वो पेस्ट्री को कंज्यूम करते हैं। फिर दूसरी पेस्ट्री आपको चाहिए, लेकिन अभी आपको इतनी ज़्यादा ये नहीं है, उसकी यूटिलिटी नहीं लग रही है, इसलिए सेकंड पेस्ट्री आप परचेज़ करने के लिए ये देखोगे कि कौन सी थोड़ी कम रेट वाली है, किसकी प्राइस कम है, वो आप परचेज़ करना चाहोगे। यानी ही क्या हो गया है कि जिसकी प्राइस कम होगी तो ही आप एडिशनल यूनिट को परचेज़ करोगे, और आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है विथ प्राइस वो आप क्या करना चाहोगे, कांस्टेंट रखना चाहोगे। बराबर है। जैसे डिमांड में क्या देखा हमने कि प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, वैसे ही अगर प्राइस कम हुई तो हमारी यूटिलिटी जो है वो बढ़ेगी, अदरवाइज़ क्या होगी कि हम लोग उसको परचेस करने के लिए नहीं जाएंगे। इसलिए मैंने प्रीवियस इसमें एक एग्जांपल दिया था, एक परचेस करते हो तो इतने पैसे देने पड़ेंगे, दो परचेस करते हो तो थोड़ा कम पैसा देना पड़ेगा। यानी क्या हो गया है, आपकी यूटिलिटी कांस्टेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया है, प्राइस को घटा दिया है। प्राइस जैसे ही घटती है तो आप अपनी यूटिलिटी को कांस्टेंट करने के लिए आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसको बढ़ाते हैं और उसे इक्वलाइज कर देते हो। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अ कंज्यूमर ट्राइज टू इक्वलाइज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी विथ इट्स प्राइस सो दैट हिज सेटिस्फैक्शन इज़ मैक्सिमाइज्ड। मैंने जैसे कि आपको कहा कि क्या होता है, जैसे कि एक कंज्यूमर ट्राइज टू इक्वलाइज मार्जिनल यूटिलिटी, वो हरदम क्या चाहता है कि इक्वलाइज करना चाहता है। किसके साथ इक्वलाइज करना चाहता है, प्राइस के साथ। अगर प्राइस कम हो जाती है तो उसे लगता है कि हाँ मैं और एक अगर परचेस करता हूँ तो मुझे उतनी और एडिशनल यूटिलिटी मिलने वाली है। ये कब तक के परचेस करते जाएगा, जब तक के उसकी यूटिलिटी ज़ीरो तक के नहीं पहुँच जाती है तब तक के वो प्रोडक्ट को परचेस करेगा। यानी उसका जब तक के सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज्ड नहीं हो जाता है। अब उसके बाद में अगर मैंने कुछ परचेस किया तो मुझे उसकी निगेटिव यूटिलिटी मिलने वाली है, ये जब तक कि उसको नहीं समझ में आता है तब तक के वो क्या करता है, उसे कंज्यूम करते रहता है। इसके लिए एक एग्जांपल दिया जाता है रोटी का। पहली रोटी के यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, फिर दूसरी तीसरी, आपकी अगर 3 ही रोटी खाने की ये है कैपेसिटी है तो आपको किसी ने चौथी दी तो क्या होने वाला है, निगेटिव यूटिलिटी होने वाली है। बराबर है। तो आप उसके बाद और एक रोटी वो मुफ्त में भी दे तो भी आप उसको परचेस करना नहीं चाहोगे। ठीक है। Then Marshall assumes that a consumer is rational and always tries to seek maximum total utility when he buys goods. वो क्या, मैंने आपको पहले ही कहा है कि assumptions रहते हैं, और assumption ये रहता है कि consumer rational है और हरदम वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी जो है वो लेना चाहता है। बराबर है। हम लोग जब भी कुछ मार्केट में जाते हैं तो जो भी दिखता है वो लेते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। हमें जिसकी यूटिलिटी है वही प्रोडक्ट को हम लोग परचेस करते हैं। Marshall contends that a consumer always compares the price with the marginal utility of the commodity. He is not willing to pay a price higher than the marginal utility in any case. उसने क्या कहा है, प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी की वो हरदम क्या करता है, कंपैरिजन करता है, और वो कभी भी नहीं चाहता है कि उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है उससे ज़्यादा वो प्राइस पे करे। बराबर है। अगर मुझको उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम है, मुझे उससे मिलने वाली यूटिलिटी अगर कम है तो मैं किसी भी हाल में उसके लिए प्राइस पे करने के लिए तैयार नहीं होने वाली हूँ, मैं परचेस नहीं करती हूँ। बराबर है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, फिर से मैं आम के ऊपर आऊँगी क्योंकि आम मेरा पसंदीदा फ्रूट है। अगर मैंगोज़ में परचेस करने के लिए जाती हूँ तो मुझे मालूम है कि अगर मैं 2 kg मैंगोज़ को परचेस करती हूँ, और आजकल तो आपको मालूम है पूरे फर्टिलाइज़र्स से ही पकाए जाते हैं, तो 2 किलो आम अगर मैं 2 दिन में खा सकती हूँ तो, और तीसरे दिन मुझे मालूम है कि उसकी जो ये है स्वाद जो है, उसका टेस्ट जो है बिगड़ने वाला है। बराबर है। तो इसलिए अगर वो 2 kg आम, जैसे पहले मैंने आपको कहा था 1 kg आम 200 रुपीज़,
2 kg आम अगर वो 150 रुपीज़ में दे रहा है तो मैं परचेस करूँगी। लेकिन वो कह रहा है कि आप 3 kg लीजिए, मैं 300 रुपीज़ में देने के लिए तैयार हूँ, तो भी मैं उसको परचेस नहीं करूँगी। क्यों नहीं करूँगी? क्योंकि मुझे उससे मिलने वाली यूटिलिटी है वो कैसे मिलने वाली है? कम। क्योंकि मुझे ये भी मालूम है कि 2 दिन के बाद वो ख़राब होने वाले हैं, यानी मुझे उसका कोई उपयोग भी नहीं होने वाला है और मेरी खाने की क्षमता, मेरी कैपेसिटी भी 2 kg से ज़्यादा नहीं है। फिर मैं प्राइस को कंपेयर कर रही हूँ उसके यूटिलिटी के साथ और मैं उसके वजह से कोई भी उससे ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए तैयार नहीं होती हूँ। जैसे कि पहले मैंने कहा 200 रुपीज़, फिर वो 150 kgs के ऊपर आ गया। 150 kgs के ऊपर आ रहा है तो मैं उससे 2 kg आम परचेज़ कर रही हूँ। लेकिन जब वो 100 kg पर भी आ रहा है, यानी 100 रुपीज़ पर kg, तो भी मैं वो प्राइस पे करने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मेरी उससे होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ज़ीरो आ गई है। द प्राइस a consumer will incline to pay for a unit of a commodity will depend upon the marginal utility he expects to derive from it. So, during the process of consumption, a consumer will be ready and willing to pay the highest price for the second, and for the successive units he will be inclined to pay less and less. इसीलिए जब मार्जिनल यूटिलिटी की हम लोग बात कहते हैं, हम लोग जब राजमान सीमांत उपयोगिता की बात करते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि जैसे ही मैं एक एडिशनल यूनिट परचेस करने के लिए जा रही हूँ, तो जो प्रीवियस प्राइस मैंने पे की हुई है उससे कम प्राइस में नेक्स्ट यूनिट परचेस करने के लिए दे रही हूँ। बराबर है? तो willing to pay the highest price for the second, and for the successive units he will be inclined to pay less and less. यानी वो क्या करने वाला है? कम और कम पेमेंट करने के लिए तैयार है वो सक्सेसिव यूनिट्स परचेस करने के लिए, तो ही उससे एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से एडिशनल यूटिलिटी मिलने वाली है। This is because his marginal utility of the commodity tends to diminish with an increase in the units of purchase. क्यों हो रहा है उसका ये ऐसा? क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो सीमांत उपयोगिता जो है वो कैसे हो रही है? कम कम होते जा रही है। किससे कम कम होते जा रही? जैसे मैं कुछ यूनिट ज़्यादा परचेस करने लगती हूँ तब मुझे उसकी यूटिलिटी कम महसूस होती है। फिर बाद में देखिए ये एक स्लोप बताया हुआ है जो डिमांड कर्व है, ठीक है। ये डिमांड कर्व जो कि स्लोपवर्ड डाउनवर्ड है, डी डी इज़ द डिमांड कर्व। ऑन एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड पर टाइम पीरियड है, ऑन वाई एक्सिस प्राइस बताई है। चलो सबसे पहले लेते हैं हम लोग P1, यानी ओरिजिनल प्राइस है, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी आ गई? Q1। जैसे ही प्राइस फॉल हो गई कितने पे आ गई? P2 पे, तो हमारी डिमांड क्या हो गई? OQ1 से OQ2 पे पहुंच गई। क्यों पहुंच गई? क्योंकि हमारी उससे एडिशनल यूनिट जो कंज्यूम करने के वजह से हम ज़्यादा प्राइस उसको पे करने के लिए तैयार है। सपोज एट ए गिवन प्राइस द कंज्यूमर परचेसेस सर्टन यूनिट्स ऑफ कमोडिटी सो दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू इट्स प्राइस। यानी जब वो ये दे रहा है तो उसकी यूटिलिटी जो है वो सक्सेसिव यूनिट परचेस करने के लिए, ये देखिए ये इक्विलिब्रियम बताता है जहाँ पे एक प्राइस और डिमांड कर्व जो है वो इंटरसेक्ट होता है, यानी क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस, ये डिमांड कर्व है। जहाँ पे वो टच करता है डिमांड कर्व को उसे हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी वहाँ से मिलने वाली आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी हम लोग ये केस में कहेंगे उसे। तो क्या हो रहा है? मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कब बढ़ रही है? जब प्राइस मेरी P2 होती है, अगर मैं Q1 ही डिमांड करती हूँ तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर P2 पे प्राइस आ गई है तो मैं Q2 क्वांटिटी परचेस करती हूँ तो मेरी जो यूटिलिटी है वो क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। Suppose at a given price the consumer purchases certain units of commodity so that its marginal utility is equal to its price.
Now, if the price of the commodity falls, then with the given purchases, the consumer will find that marginal utility is greater than the price. Hence, he will not be at equilibrium as he is not maximizing his total utility. उसे क्या लग रहा है कि मैं अपनी यूटिलिटी जो है मैक्सिमाइज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए वो P2 प्राइस जब आ जाती है तब वो Q2 तक के आ जाता है. ठीक है, आगे देखते हैं. The law of diminishing marginal utility implies that by increasing the stock of a commodity, its marginal utility is diminished. Hence, the consumer would buy more when the price falls. The demand curve is based on the downward sloping marginal utility curve. ठीक है, तो क्या हो रहा है? Increasing stock of commodity, its marginal utility is diminished. इसीलिए कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को तभी परचेज़ करना चाहेगा जब उसकी प्राइस जो है वो कम हो जाएगी. इसीलिए जो डिमांड कर्व है ना, वो हरदम क्या दिखाता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग मार्जिनल यूटिलिटी कर्व. समझ में आया है? नेक्स्ट इसमें हम लोग दूसरा देखेंगे जो कि है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. ओके, थैंक यू.